तो देखिए, मैं बता रहा था आप लोगों को लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। लवण जल अपघटन की प्रक्रिया के आधार पर ये लवण 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है प्रबल अम्ल व प्रबल बेस के लवण, अर्थात साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 2 दुर्बल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, अर्थात साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नंबर 3 है प्रबल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, अर्थात साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नंबर 4 दुर्बल अम्ल व प्रबल बेस के लवण, अर्थात साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनमें किस तरीके से आप, जैसा अभी अभी मैं बता रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वीक एसिड में एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड या HCN। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब आप देखिए, पहला कौन सा लवण है? प्रबल अम्ल व प्रबल बेस के लवण। आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये होगी पहले कैटेगरी के, नंबर 1 कैटेगरी के। आप देखिए कोशिश करके, HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? HCl और NaOH ये बनाएंगे NaCl। इसी तरह KNO3, इसी तरीके से KCl, K2SO4 या Na2SO4। लिथियम क्लोराइड है, लिथियम नाइट्रेट है LiNO3 या लिथियम सल्फेट है Li2SO4। ये इस तरह के साल्ट हैं। कैसे? नंबर 1 कैटेगरी के, अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल बेस से बने हुए साल्ट। नंबर 2 दुर्बल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण। इसमें आप करें इनको, देखिए वीक एसिड ये हैं और वीक बेस ये हैं, तो इसमें नंबर 2 कैटेगरी। अब आप एक एक करके इनकी साल्ट बना लें। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तो नंबर 2 पर ये बनाएगा अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, या एल्यूमिनियम या फेरिक एसीटेट। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 का होल ट्वाइस CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट यानी Al2CO3 का होल थ्राइस। ये इस कैटेगरी के लवण हैं। आप चाहें तो जो एसिटिक एसिड के एल्यूमिनियम से भी आप बना सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं इसी कैटेगरी में। जैसे ये हो जाएगा CH3COO का होल थ्राइस, चाहे एल्यूमिनियम एसीटेट कर दो या फेरिक एसीटेट, इस तरीके के। ये नंबर 2 कैटेगरी के साल्ट हैं। नंबर 3 पर आइए, प्रबल अम्ल व दुर्बल बेस। अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ये हैं और बेस कैसे हैं? वीक हैं। तो ये नंबर 3 पर देखिए, इनकी रिएक्शन क्रम से आप इनसे करा के देखें। तो जैसे HCl है, HCl की इन से क्रिया कराएंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, फेरिक क्लोराइड FeCl3। अगर आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन इनसे कराएंगे तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3।
कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al2NO3 का होल थ्राइस। ये इस कैटेगरी के नंबर 3 कैटेगरी के साल्ट हैं। अगर आप कार्बोनिक एसिड से करें, अच्छा इससे चल रहा है, नंबर 4 पर आइए। नंबर 4 क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए वीक एसिड कौन से हैं, ये रहे, और स्ट्रॉन्ग बेस ये, यानी ये नंबर 4। एसिटिक एसिड की NaOH से रिएक्शन कराएं तो ये अमोनियम एसीटेट, नंबर 4 कैटेगरी, CH3COO Na, अमोनियम एसीटेट हो गया। पोटेशियम एसीटेट हो गया, CH3COOK, या लिथियम एसीटेट CH3COOLI। हम कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन इनसे कराएंगे, किससे? स्ट्रॉन्ग से। तो ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, K2CO3, Li2CO3। अगर HCN की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा NaCN, KCN पोटेशियम साइनाइड, या LiCN। ये नंबर 4 कैटेगरी के साल्ट हैं। तो एक बार फिर देखिए, लवणों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं लवण जल अपघटन के आधार पर। कौन कौन से? प्रबल अम्ल व प्रबल बेस के लवण, दुर्बल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, प्रबल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, और दुर्बल अम्ल व प्रबल बेस के लवण। इनके उदाहरण इनके सामने लिखे हुए हैं। अब इनके आधार पर हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये लवण जल में घोलने पर अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना, जिसमें एसिड और बेस या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हों या दोनों वीक हों, तो वो कभी भी अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न नहीं करते। फिर क्या करते हैं? उदासीनता उत्पन्न करते हैं। अर्थात उनका जो माध्यम होता है वो न्यूट्रल होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब नंबर 3 और नंबर 4 कैटेगरी में देखिए। नंबर 3 पर है प्रबल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण, क्योंकि ऐसे लवण के एग्जाम्पल इनके सामने लिखे हुए हैं। तो इनको बनाने वाला जो अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो क्षारीय अम्लीय माध्यम उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाने वाला जो अम्ल है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। तो वो प्रबल अम्ल होने के कारण अम्लीय माध्यम उत्पन्न करते हैं। नंबर 4 में दुर्बल अम्ल व प्रबल बेस के लवण, क्योंकि बनाने वाला बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, इसलिए जब इनको जल में घोलते हैं तो वो क्षारीय माध्यम या क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। ये था इसके आधार पर।